हेलो दोस्तों, मैं भरत सिंह राठौड़ चार्टर्ड अकाउंटेंट आप लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं इस वन एग्जाम डॉट इन के प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि आप लोगों को मेरे जस्ट बैक साइड बिहाइंड माय पीठ दिख रहा है क्या? एबीएसटी। एबीएसटी एबीएसटी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो कोर्स है, उसी एबीएसटी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हम क्या कर रहे हैं? क्लासेस लॉन्च की हमने, कोर्स लॉन्च किया है। उस कोर्स में आपको पढ़ाने जा रहे हैं हम, और उसी पढ़ाते समय आपके अंदर उसी में से एक पोर्शन है इनकम टैक्स, जिसका डिस्कशन मेरे लास्ट वीडियो में सब कुछ कर चुका हूं। इसलिए अब मैं थोड़ा सा लिबरल होता हूं और इस चीज़ को आगे लेते हुए चलता हूं, ठीक है? मतलब मुख्य मुख्य बातें जो इंपॉर्टेंट ऑफिशियल बातें जो वहां पे मैंने बहुत अच्छी तरीके से सीरियस तरीके से कर दी, ठीक है? अब मेरे से सीरियस नहीं हुआ जाता। चलो, एबीएसटी असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स है, एग्जाम 2023 में हो जाएगा, और आपके सामने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उसी अपॉर्चुनिटी को साकार करने के आपके इस यज्ञ में मेरी एक छोटी सी आहुति इनकम टैक्स के नाम से। तो आज की क्लास अपन करेंगे सिलेबस डिस्कशन। क्या करेंगे? सिलेबस का डिस्कशन करेंगे, राइट? यानी एबीएसटी में इनकम टैक्स के अंदर क्या क्या सिलेबस है। क्वेश्चंस मैंने बताए थे पिछली बार के पेपर में, इसके 23 क्वेश्चन आए थे। 23 क्वेश्चन यानी अराउंड अराउंड 12 नंबर समथिंग, मान लो 12 नंबर का एक ये 75 में से 12 नंबर का ये अकेला इनकम टैक्स वेटेज रखता है, और करीबन करीबन 12 नंबर का वेटेज रखेगा कौन? जीएसटी रखेगा, ठीक है? और ये दोनों 24 नंबर के 75 में से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। सिंपल सी बात कह दी, मेरी वैल्यू, मेरी औकात कितनी है? 25 नंबर की, 24 नंबर की, 25 नंबर की 75 में से 1/4 तो है ही है। देखो, छोटा मोटा तो मैं भी आदमी नहीं हूँ, भारी आदमी तो हुई हूँ। चलो, इनकम टैक्स एबीएसटी। एबीएसटी के अंदर इनकम टैक्स का पोर्शन 23 क्वेश्चन आए थे पिछली बार, 23 क्वेश्चन आए थे, 23 आए थे। इस बार 24-25 आ जाएंगे, तो उसमें कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं, आ भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? क्या सिलेबस में लिखा हुआ है उसकी एक एक लाइन को ही पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने जितना नोटिस किया है, मैंने जितने भी पेपर दिए देखे, चाहे बिजनेस साइड का देखूं, चाहे इकोनॉमिक्स का देखूं, चाहे एबीएसटी का देखूं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का देखूं, तो जो सिलेबस में लिखा हुआ है ना, जो लाइन, उसी लाइन के ऊपर क्वेश्चन बना, और एकदम सीरीज में बना, एकदम ऐसे सीरीज में। पेपर का पैटर्न देखना आप, एकदम सीरीज में बनाया हुआ है। हाँ, अगर आरपीएससी वाले मेरा वीडियो देख ले और फिर अपनी सीरीज चेंज कर दे, तो भी हमें तो फर्क नहीं पड़ना, हम तो पढ़ेंगे अपने स्टाइल से, ठीक है? लेकिन आपको बता दूं, सीरीज से जो जो नाम लिखा हुआ उसी नाम के अकॉर्डिंग ही सवाल डाला, उसके अलावा ज्यादा इन्होंने ना तो दिमाग लगाया ना कुछ। अब स्टूडेंट बेचारा फंस गया। जो कैंडिडेट है वो तो पूरा पढ़ के आया, उसने तो बहुत कुछ पढ़ लिया, और आया क्या? चिंदी सा, जो नाम लिखा हुआ वही। एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं आपको, देखिएगा। ये आपका एबीएसटी का सिलेबस है, ठीक है? अब इसी सिलेबस के अंदर मुद्दा आया कि भाई डायरेक्ट टैक्सेशन, क्या पूछा गया? डायरेक्ट टैक्सेशन, जिसकी बात करें अपन, इनकम टैक्स, जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, इसी सिलेबस के डिस्कशन की बात कर रहा हूं यहां पर आज की क्लास में, ठीक है? मुद्दा मत भूलना, मतलब इतनी मेरी शक्ल देखो, बातें करें अपन, मेन बात ही भूल जाए किस लिए वीडियो देख रहे हैं, और मैं किस लिए बना रहा हूं ये भी मैं भूल जाऊं, तो मुझे याद आना चाहिए। चलो, इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, ठीक है? अब जैसे बोला, इनकम टैक्स लॉ एंड रूल्स विथ रेफरेंस टू असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, यानी इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल है, जब मैं डेफिनेशन कराऊंगा कि पर्सन की डेफिनेशन क्या होती है, तो पर्सन किसको कहते हैं इनकम टैक्स के अंदर, उसके अंदर इंडिविजुअल आएगा, एचयूएफ आएगा, फर्म आएगी, एओपी यानी एसोसिएशन ऑफ पर्सन आएगी, और कंपनीज आएगी। अब यहाँ पे एक मस्त बात देखो, एओपी डाला लेकिन बीओआई नहीं लिखा, यानी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल नहीं लिखा, तो सवाल नहीं आएगा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का। एकदम डॉट टू डॉट चल रहे सिलेबस से, मतलब बीओए नहीं लिखा तो बीओए का सवाल ही नहीं डाला, ठीक है? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन भी होता है, एजीएफ, एजीपी, उसका भी नहीं लिखा, नहीं लिखा तो सवाल नहीं दिया। बोला हम धोखा नहीं करेंगे, आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं पूछेंगे, जो हमने पूछा आपको डॉट टू डॉट, लाइन टू लाइन वो ही पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं। अब इन्होंने बोला इनकम टैक्स लॉ एंड रूल्स आपको बताने हैं, किसके रिलेटेड? इंडिविजुअल, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल के रिलेटेड। मर गए, जब इंडिविजुअल के रिलेटेड कह दिया तो सभी चीज आ गई इसके अंदर, सब क्या आ गई? सब आ गई। यानी इंडिविजुअल का कैसे हम इनकम टैक्सेबल कैसे करेंगे, तो 5 हेड हमें पढ़ने हैं इंडिविजुअल के, फिर सेटअप के प्रोविजंस पढ़ने हमें उसके, फिर उसके क्लबिंग के प्रोविजंस पढ़ने हमें, फिर उसके डिडक्शंस पढ़ना है, ठीक है? तो ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी, इंडिविजुअल का है तो ऐसे डरने वाली बात नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा ना, तुम चिंता ही क्यों करते हो? ये सारी चीज मैं पढ़ाऊंगा बड़े बड़े आसान से 20 वीडियो के अंदर। लो, अभी घोषणा करता हूँ, मेरे को पता ही नहीं हो 20 ऐसे बोल रहा हूँ मैं, 20 तो इससे कम ही करूंगा, जाओ 20 से भी कम वीडियो के अंदर मैं सारे खत्म कर दूंगा, और अच्छी तरीके से करूंगा। मेरे वीडियोज अवेलेबल है, आप देख भी सकते हो, अगर किसी को ठोक बजा के जांच के लेना हो तो वो उधर जाके देख भी सकता है मेरे वीडियो। चलो, तो जैसे इन्होंने जो मैं बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बोलो जैसे इनकम टैक्स लॉ एंड रूल्स रिलेटेड टू असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल का असेसमेंट के सवाल पूछ लिए, फिर बोला एचयूएफ, तो एक सवाल एचयूएफ का दे दिया, फिर बोला फर्म, तो एक सवाल फर्म का दे दिया। जस्ट बैक नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेपर उठा के देखना, इसलिए मैं उस दिन पेपर लेके आया था, क्वेश्चन उठा के देखना। फिर एओपी का एक सवाल दे दिया, फिर कंपनी का एक सवाल दे दिया, एकदम यूं सीक्वेंस में। फिर बात खत्म हो गई, यहां तक खत्म हो गई बात।
अब बोला आगे चलो, पेपर बनाते समय बोला हाँ आगे क्या है कि आगे लिखा है साहब असेसमेंट प्रोसीजर एंड टाइप्स ऑफ स्टडी, हाँ टेक दो, 4 सवाल टेक दो, 4 दे दिए इसके, मतलब इसी के। फिर आगे चलो, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, हाँ एक दे दो, इसका भी दे दो एक बेचारे का। अच्छा टीडीएस भी है, एक इसका भी दे दो। अच्छा रिफंड भी है, एक इसका भी दे दो। अच्छा डबल टैक्सेशन है, हाँ एक इसका भी दे दो। अच्छा टैक्स अवॉइडेंस एंड इवेजन, हाँ लो एक दे दो इसका भी। इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ टैक्स प्लानिंग, प्लानिंग टैक्स प्लानिंग करनी है, उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट, यानी सिर्फ इंट्रोडक्शन देना है, ज्यादा डिटेल में बताना, ये खुद कह रहा है। विथ स्पेशल रेफरेंस, यूं स्पेशल सैलरीड एम्प्लॉय, हाँ एक दे दो, इंडिविजुअल का देने चाहिए, एक दे दिया, दोनों में से कोई भी एक दे दो। हाँ मैट का एक दे दो, ये लो 23 सवाल पूरे। बोलो, पेपर मैं बनाता हूँ, पेपर मैं बनाता हूँ, मैं पेपर लीक करने वाला नहीं हूँ, मैं बता रहा हूँ पेपर मैं बनाता हूँ। देख लो इस तरीके से पैटर्न से सवाल पूछा है, बहुत ही डिटेल मैंने एनालिसिस करके पेपर आपको बताया। अब देखो आया सामने हमारा, कौन आया भाई, एक मिनट, इसको मैं सिंगल पेज की भी करता, चलो क्या आया। पहली बात तो मैंने भी उसी तरीके से कोर्स को बांट दिया, तोड़ दिया, उसी तरीके से पढ़ेंगे, तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। देखो इनकम टैक्स लॉ एंड रूल्स रेफरिंग टू द असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल पढ़ेंगे पहले भैया। अब जब इंडिविजुअल आ गया ना, तो मेरा मानना है कि भाई पूरा ही आ गया, ज्यादातर पूरा आ गया, अपन तो पूरे एक तरीके से पढ़ के चलेंगे, मतलब बेसिक बेसिक बातें पढ़ेंगे उसकी। ठीक है, सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे बेसिक कंसेप्ट से। किससे बात करेंगे, बेसिक कंसेप्ट से बात स्टार्ट करेंगे। बेसिक कंसेप्ट में सारी इनकम टैक्स कितने एक्ट होते हैं, कितनी सेक्शन होती है, फलाना ढिंकाना, इनकम टैक्स कब आया था, क्या कॉन्स्टिट्यूशन राइट दिया, क्या है, ये है वो है, कैसे उसका कैलकुलेशन करेंगे, ये सारी बात इनकम टैक्स की कर लेंगे। पर्सन किसको कहते हैं, इनकम किसको मानेंगे, फिर असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, सारी बातें कर लेंगे, सारी की सारी बातें कर लेंगे। दूसरी बात, उसके बाद अपन करेंगे एक एक में चलेंगे। इंडिविजुअल, तो भाई इंडिविजुअल के क्या क्या लॉ लागू होते हैं, तो 5 हेड होते हैं, इसके सेट ऑफ का प्रोविजन होगा, क्लबिंग का प्रोविजन होगा, इसके डिडक्शन कौन से लगते हैं डिडक्शंस। अच्छा एक मस्त बात बताऊं मैं, डिडक्शन के 3 सवाल थे। कितने थे, डिडक्शन के 3 सवाल थे। बोला भाई ये फलाना फलाना डिडक्शन किसके लगता है, कि भाई इंडिविजुअल लगता है। कंपनी का जो सवाल था वो भी डिडक्शन का था, कि ये डिडक्शन किसको लगता है, कि ये सिर्फ कंपनी को लगते हैं। इस तरीके के सवाल पूछे थे, वो तो मैं आपको रटाई दूंगा, मतलब समझा दूंगा। चलो फिर एचयूएफ का सवाल पूछा, तो अपन एचयूएफ का असेसमेंट को भी समझेंगे। ये समझ लिया ना, तो ये ऐसे चुटकियों में समझने वाला खेल है। ओके, तो अपन उसी तरीके से तोड़ तोड़ के इसको बातें करते हुए चलेंगे, और इनकम टैक्स लॉ को भी इस तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, क्या चल रहा है, सिलेबस डिस्कशन क्लास चल रही है इनकम टैक्स की। ठीक है, फिर अपन जीएसटी की भी लेंगे ऐसे, और इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से अपने आगे की जर्नी चालू होने वाली है एबीएसटी के अंदर। ठीक है, चलो 20 वीडियो, मात्र 20 वीडियो मैं पूरा कंप्लीट 20 लूंगा जीएसटी का। चलो असेसमेंट प्रोसीजर, असेसमेंट प्रोसीजर जस्ट नेक्स्ट लाइन थी भाई, ये यार ये देखो, ये इसको हटा रहे पूरा, ये लो। ठीक है, ये देखो क्या लिखा, असेसमेंट प्रोसीजर एंड टाइप्स ऑफ असेसमेंट। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो स्लाइड में बनाया ताकि ऐसे दिमाग में रहे, खुला खुला रहे, उधर से इकट्ठा करके ऐसे, ये ऐसे असेसमेंट प्रोसीजर। तो सारे असेसमेंट प्रोसीजर को अपन पढ़ने वाले हैं अपन यहाँ पे, यानी असेसमेंट प्रोसीजर जब नाम लिख दिया तो उसकी कुछ भी चीज नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। यानी जितने भी असेसमेंट है मार्केट में, कितने असेसमेंट है, देखो मैं आपको एक और चीज बता दूं, चलता हूं यहाँ पे असेसमेंट पढ़ाने से पहले, मतलब उसके बारे में बताने से पहले, कि भाई जैसे ये आ गया इनकम टैक्स, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें से, यानी इस इंट्रोडक्टिव पार्ट में से, सिर्फ इस अकेले में से 4 सवाल आए थे। कितने, 4 क्वेश्चन आए हुए हैं, 4 सवाल आए हुए हैं। उसमें इंडिविजुअल के ही है, लगभग लगभग तो सारे इंडिविजुअल के ही है, यानी 3 सवाल तो इंडिविजुअल के है, नहीं सॉरी इसके टोटल के तो ज्यादा है। देखो ये ऐसे करते, 4 सवाल तो इंडिविजुअल के, कितने, 4 इंडिविजुअल के, एचयूएफ का 1, फर्म का 1, एओपी का 1, और कंपनी का 2, एक डिडक्शन का और एक कंपनी का। कितने हो गए, 4 2 6 और 3 9, टोटल इस वाले पार्ट से आए 9 सवाल। कितना है, 9 सवाल। ओके, ये मैं सब एकदम अलग अलग मैंने डिस्कस उसको डिटेल में देखा है। फिर बात आता है असेसमेंट प्रोसीजर की। असेसमेंट प्रोसीजर के अपन अपन क्या करेंगे, अपन असेसमेंट प्रोसीजर के अंदर सारी बातें करेंगे, किसकी, असेसमेंट जितने भी प्रोसीजर है, चाहे अपन स्टार्ट करेंगे पहले तो रिटर्न भरने से स्टार्ट करेंगे, रिटर्न भर दिया 139(1) के अंदर सेक्शन के अंदर, फिर अपन 140(a) के अंदर जाएंगे, सेल्फ असेसमेंट के अंदर जाएंगे, फिर अपन चाहेंगे 142 के अंदर, 142 की इंक्वायरी होगी उसके ऊपर जाएंगे, फिर अपन 142(a) के अंदर जाएंगे जिसमें एस्टिमेशन करेगा वैल्यूएशन ऑफिसर, फिर 143 के सेक्शन है, 143 का 1 हो गया, 143 का 2 हो गया, 143 का 3 हो गया, ये स्क्रूटनी वाला, स्क्रूटनी वाला, फिर 144 आ जाएगा, फिर 147 आ जाएगा, फिर 148 के अंदर नोटिस आ जाएगा, फिर 150 के अंदर अपील में भी जाएंगे, मतलब अपील हो सकती है उसकी। तो ये सारी बातें अपन किस में करेंगे, असेसमेंट प्रोसीजर होता क्या है और टाइप्स ऑफ असेसमेंट, ये सारे
इतने प्रकार के असेसमेंट होते हैं इनकम टैक्स के अंदर। ऐसे ऐसे याद करेंगे अपन। क्या इनका असेसमेंट का नाम क्या है, कब होगा, किस पे लागू होगा, इनके नोटिस कब तक भेज सकते हैं, नोटिस का पीरियड कितना होगा, कितने पीरियड पहले नोटिस होना चाहिए, फिर इनका टाइम पीरियड क्या है, कितने टाइम तक असेसमेंट कर सकते हैं, ये सारी बातें अपन इस क्लास के अंदर करते हुए चलेंगे। यानी यहाँ पर अपन इस जब ये पढ़ेंगे असेसमेंट का चैप्टर, तब अपन सारी बातें करेंगे, बेसिक बेसिक बातें, अच्छी सी बातें। मैंने बताया बेसिक सवाल ही आने वाले हैं, तो आपका बेसिक कंफर्म कर देंगे, क्लियर कर देंगे। और ये 20 क्लासें ले ली तो फिर कहीं कहीं पे भी आपको वो करने की जरूरत नहीं, क्या बोलते हैं उसको, अरे उसको क्या बोलते हैं जी, वो करने की जरूरत नहीं रही, मतलब वापस तैयारी करने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलो। अब इसमें से सवाल कितने आए थे, इसमें से 4 सवाल आए थे, सिर्फ असेसमेंट से कितने सवाल आए थे, 4 सवाल आए थे, 9 और 4 13 सवाल। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी स्लाइड में क्या है, फिर पूछा भैया एडवांस टैक्स क्या है, तो सारी बात कर लेंगे। एडवांस टैक्स से 208 से लेकर 219 तक सेक्शन है जी, सारी बात कर लेंगे। टीडीएस की बात 192 सैलरी से स्टार्ट होती है, टीडीएस क्या होता है, कैसे कैसे करता है, क्या रेट पे है, कितने रुपए से कटेगा, क्या, वो सारी बात करेंगे। टीसीएस की टैक्स कलेक्शन की जो 206 वाली सेक्शन है वो सारी, उसकी भी बात कर लेंगे अपन। एक छोटे छोटे, ये सब छोटे छोटे टॉपिक आपके लिए। टीडीएस थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, उसमें के अंदर पिछली बार तो टीडीएस का एक सिंपल सा सवाल ही पूछा था, मैं सोचता हूँ इस बार थोड़ा सा और अच्छा पूछ सकते हैं पिछली बार से, क्योंकि उनकी स्कीम अपन के हाथ लग गई। जब अपने हाथ लग गई स्कीम तो अब वो चेंज तो करेंगे भाई, उनको भी अपना अच्छा लगाना है। तो टीडीएस का 1-2 सवाल पूछे थे पिछली बार, तो इसको भी मतलब थोड़ा सा चेंज करेंगे, टीडीएस का अच्छा सवाल पूछेंगे तो अपन उससे भी अच्छी तैयारी करके जाएंगे। और रिफंड का एक सवाल पूछ लिया, मैंने जस्ट अभी आपको ऊपर बताया था, वो सेम बातें हो रही है। क्या हो रही है कि कितने सवाल, कि भाई एडवांस टैक्स का एक दे दो, एक एडवांस टैक्स का दे दो, 2 टीडीएस के दे दो, अच्छा चैप्टर है, एक टीसीएस का दे दो और एक दे दो इसका, किसका, क्या नाम है इसका, रिफंड का, सॉरी टीसीएस नहीं है। अच्छा, एक मैंने टीसीएस को इसको ऐड किया है लेकिन सिलेबस में नहीं है। अब मैं आपको ये फिर बताना चाह रहा हूं, जो सिलेबस में नहीं है उस पर सवाल नहीं आएगा। मैंने टीसीएस खाली इसलिए ऐड किया था आपको बता सकूं कि एडवांस टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, रिफंड, लेकिन अपन पढ़ेंगे, मेरा मानना है अपन इसको पढ़ते हुए चलेंगे। क्योंकि देखो सिलेबस में हालांकि नहीं लिखा है, ये बंधु से इन्होंने जैसा लिखना था लिख दिया। अब टीसीएस नहीं लिखा है तो भी अपन पढ़ेंगे। जब टीडीएस पढ़ा तो टीसीएस पढ़ने में कोई मौत आ रही है क्या, एक स्लाइड ज्यादा पढ़नी है, पढ़ लेंगे। ठीक है, तो हालांकि उसमें नहीं लिखा हो तो सवाल भी नहीं था, तो टोटल मिला के इस स्लाइड में से कितने सवाल आ गए थे, 4। कितने आ गए, 4, एक एडवांस टैक्स का, 2 टीडीएस का और एक रिफंड का। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। डबल टैक्सेशन, कि भाई डबल टैक्सेशन क्या होता है, 2 देश में कंट्री, उधर भी टैक्स दे रहा है बेचारा, इधर भी टैक्स दे रहा है, दोनों जगह मर रहा है, तो कैसे क्या रिलीफ होगा, कौन से टैक्स को मानेंगे। तो इसमें से पिछली बार एक सवाल दिया था, कितना दिया था, एक सवाल पूछ लिया था। तो भाई लाइन सर, फिर बोला हाँ अवॉइडेंस और एविएशन, इन दोनों में से एक सवाल और दे दो कि भाई अवॉइडेंस क्या होता है, फिर ये क्या होता है, क्या बोलते हैं, एविएशन क्या होता है। यानी अवॉइडेंस यानी टैक्स की अवॉइड करना, देने की कोशिश ना करना अच्छी तरीके से, इस तरीके। एविएशन मतलब चोरी करना, टैक्स की नियति खराब है, मनसा खराब है, टैक्स नहीं देना, इस तरीके की। और डबल टैक्सेशन में अपन पढ़ेंगे डबल डीटी डबल ए, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट कौन से सेक्शन में किस किस के साथ है, बात कर लेंगे मस्त वाली। ठीक है, तो इस स्लाइड में से कितने आए थे सवाल भाई, 2 सवाल आए थे। चलो, इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ टैक्स प्लानिंग में होता है टैक्स प्लानिंग। देखो एक तो टैक्स एविएशन होता है, अभी जस्ट पढ़ा अपने, टैक्स एविएशन यानी टैक्स की चोरी करना, एक टैक्स अवॉइडेंस यानी टैक्स को अवॉइड करना, कुछ समय डिले करना, किसी तरीके से बचना उसके अंदर से। एक होता है टैक्स प्लानिंग, यानी लॉ के अंदर रहते, लीगल रूप में लॉ के अंदर रहते हुए टैक्स की प्लानिंग करना। भाई टैक्स की प्लानिंग होती है ना भाई, सैलरी एम्प्लॉय की बात करी तो भाई सैलरी एम्प्लॉय, ये हम सीए से अच्छा कौन जा रहे हैं, टैक्स प्लानिंग कैसे करवाए, इसी के बेसिस पे तो हमारा घर चलता है, पेट चलता है हमारा। देखो सैलरी वाला आदमी आया तो बोलेंगे भाई हाँ तेरी इतनी इनकम है, इतना टैक्स स्लैब बन रहा, तू एक काम कर एलआईसी में थोड़ा पैसा डाल, या किसी कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर, यूनिट ले, शेयर ले, ये ले वो ले, इसे इंटरेस्ट आएगा तो इसमें छूट मिल जाएगी। तो इस तरीके से जब हम उसको क्या कहते हैं एडवाइस देते हैं, उसी को बोलते हैं टैक्स प्लानिंग। और इसी टैक्स प्लानिंग के लिए सीए के पास जाते हैं और वो उसको एडवाइस देता है। जैसे कोई खून किया और आप वकील के पास गए एडवाइस लेने भाई कैसे बचा जाए, वैसे वैसे टैक्स प्लानिंग लॉ के अंदर लीगल रूप में उसको कैसे बचा जाए, सेक्शन में कौन सी एग्जाम्पशन लेनी है, कौन सी छूट लेनी है, किस समय कितने अमाउंट का पैसा देना है, किसके खातों में क्या पैसे घुमाने, वो सारी बातें हम करते हैं। ज़्यादा अंदर की बातें नहीं कहूँगा, ज़्यादा लीकेज हो जाएगी। चलो ऐसे कैसे इंडिविजुअल की बात है तो बोले सैलरी स्पेशल 2 नाम ही लिखे, सैलरीड एम्प्लॉय और इंडिविजुअल, तो 2 नाम ही पढ़ेंगे। टैक्स प्लानिंग ऐसे तो कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग भी होती है, जिसने आपने पढ़ी होगी किसमें अंदर, यूजीसी नेट के अंदर पड़ी होगी कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, उसके अंदर पढ़ाते हैं कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, कॉर्पोरेट की भी टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। तो जैसे मैंने वहां पे वो पढ़ा रखा है, यहाँ पे आपको वो पढ़ने की जरूरत नहीं। जब सैलरी और इंडिविजुअल लिखा है तो ये 2 चीजें ही पढ़नी है, यही मोटिव जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो लिखा है उतना ही पढ़ना है, उससे ज्यादा नको भाई। चलो इसका कोई सवाल आया था क्या, बिल्कुल आया था भैया, ये आया। देखो एक तो टैक्स प्लानिंग का आया था सवाल, एक तो सिर्फ टैक्स प्लानिंग क्या होती है इसी के रिलेटेड सवाल था, और एक पूछा था सैलरी वालों के लिए कि सैलरी वाले के लिए क्या टैक्स प्लानिंग हो रही है। तो कुल मिला के 2 सवाल इसके अंदर से आए थे। नेक्स्ट
मिनिमम अल्टरनेट टैक्स जिसको मैट बोलते हैं और अल्टरनेट मिनिमम टैक्स जिसको बोलते हैं एएमटी, ठीक है। हालांकि एएमटी का नाम नहीं लिखा हुआ है, जैसे टीडीएस के साथ टीसीएस नहीं लिखा हुआ, भाई बहन है लिखना जरूरी था। जैसे मैट के साथ एएमटी पे भाई बहन जुड़वा एकदम, तो इसका भी लिखना जरूरी था, नहीं लिखा, सवाल भी नहीं पूछा और ना ही पूछा जाएगा, लेकिन अपन इसको पढ़ते हुए चलेंगे। इस बार कुछ कर ले, खुरापाती कर ले, इनके दिमाग में कोई भरोसा तो नहीं है, कर ले। इसका सवाल भी एक पूछा गया था, एएमटी जो मिनिमम अल्टरनेट टैक्स होता है उसके बारे में पूछा था, 115 बी इसका था, और ये 115 जे सी, ठीक है, इस सेक्शन का ये है। ओके, एक और बात, इतनी सारी बात हुई, अभी तो क्वेश्चन हुए 22, एक क्वेश्चन रह गया था, एक क्वेश्चन थोड़ा मिसलेनियस सा पूछ लिया था। मिसलेनियस का मतलब, हालांकि ऐसा कुछ सचिन मिसलेनियस नहीं था, इंडिविजुअल का भी मान सकते हैं उस क्वेश्चन को, इसका भी मान सकते हैं, इसको 5 कर लो भले, ठीक है। पूछा था, एक सेक्शन थी क्या बोलते हैं सेक्शन अपने, अनडिस्क्लोज इनकम की, किसकी थी, अनडिस्क्लोज इनकम, सॉरी अनडिस्क्लोज सोर्सेज, कि भाई अनडिस्क्लोज सोर्सेज की इनकम होती है तो उस पर रेट क्या लगती है, ये तो रेट्स का एक टेक्स होता है, इंडिविजुअल की मान ले तो उसकी रेट्स पूछी थी कि अनडिस्क्लोज इनकम क्या होता है। तो ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन था अलग से, 5वां, ठीक है। तो कुल मिलाकर इस स्लाइड में मैं कर देता हूं 10, ठीक है, 10 क्वेश्चन। तो 10 ये, 4 14, 4 18, 2 20 और 2 कितने हो रहे, 22, 1 23, ठीक है। यहाँ पे एक सवाल ही था, 23। ओके, तो 23 क्वेश्चंस पूछे हुए इसी में, और यही सिलेबस है आपका, बस ये इतना इनकम टैक्स का सिलेबस है। मैंने बहुत अच्छे सिंपल से वे में कर दिया इसको, थोड़ा स्लाइड व्लाइड में करके थोड़ा जचा बचा कर, तो आपको थोड़ा सा इजी और लगेगा। तो यही सिलेबस है आपका एबीएसटी का इनकम टैक्स का, जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। शुरुआत करूंगा मैं इंडिविजुअल के असेसमेंट से। किससे करूंगा, सबसे पहले शुरुआत तो मैंने कह ही दिया आपको, किससे करूंगा, सबसे पहले मैं करूंगा बेसिक कंसेप्ट से। किससे करूंगा, बेसिक कंसेप्ट से। बेसिक कंसेप्ट से अपन स्टार्ट करेंगे, इनकम टैक्स के बारे में जानेंगे, करेंगे क्या क्या ये वो, मैं ऐसे क्लासेस मेरी अवेलेबल यूट्यूब पे आप देख सकते हो, और उसको और अच्छे तरीके से रिफाइन फॉर्म में और भी बेसिक बातें अपन करते हुए चलेंगे। उसके बाद मैं इंडिविजुअल का असेसमेंट स्टार्ट करूंगा, ये सारे तो हो ही जाएंगे उसके साथ, और इसको एक चैप्टर अलग लेंगे, इनका एक चैप्टर, इसका भी एक चैप्टर, इन दोनों का सेम चैप्टर, इसका भी एक चैप्टर कर लेंगे, अरे कोई चिंता नहीं करनी, ठीक है। तो ये बात है। तो अभी तक जिसने कोर्स नहीं खरीदा, फिर मैं बता रहा हूं, OneExam.in के प्लेटफॉर्म पे सुनहरा मौका है, बहुत ही बढ़िया मौका है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर लो, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर लो। एबीएसटी का कोर्स लॉन्च कर चुके हैं, बिजनेस एड का कोर्स मैं वेरी सुन 2 दिन के अंदर लॉन्च करने वाला हूं, तो बिजनेस एड का कोर्स भी लॉन्च होने वाला है, उसको भी आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, और इकोनॉमिक्स का कोर्स भी संदीप सर 2 दिन के अंदर लॉन्च कर देंगे, राइट। मिलते हैं अगली क्लास में। जीएसटी का भी सिलेबस डिस्कस करना है ना अभी, तो उसके बाद अपन क्लास भी तो स्टार्ट करनी है अपन को, तो धीरे धीरे इस प्रोसेस को आगे चलाते चलेंगे, ठीक है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी लगी क्लास, आप क्या तैयार हो एबीएसटी के लिए तो बताइएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयार हो, चाहे बिजनेस हो चाहे इकोनॉमिक्स हो, तो कमेंट करके जो बताइएगा। जितने ज़्यादा स्टूडेंट होंगे हमें उतना ही प्रोत्साहन मिलेगा कि भाई चलो हमारे थोबड़ा कोई तो देख रहा है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।